उस दिन तो बॉन्दिता ने बचा लिया तुम्हें, ये कुत्ते के पट्टे को तुम्हारे गले में पड़ने से। पर कब तक बचाएगी वो? सिर्फ एक साथ खड़े रहने से जीत जाओगे ये चुनौती? नहीं, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। पर ये तुम भी जानते हो कि पढ़ना इन सब के लिए असंभव है। अरे, जिन हाथों में सिर्फ अलता सजा है वो कलम पकड़ेंगी? नहीं। आज का पूरा दिन खराब हो गया। सिर्फ आज के दिन नहीं, आने वाले हर दिन में इतनी परेशानियां खड़ी करूंगी मैं कि लड़कियों को पढ़ने के नाम से डर लगने लगेगा। दिमागी क्षमता वाली परीक्षा में मेरे टीम के लड़के जीतेंगे और फिर वो चमकते चांद पर सिर्फ एक का ही चेहरा होगा, वो गवार बॉन्दिता का नहीं, मिसेस पेटी जॉन ग्रीनवुड का होगा। विज्ञान की बात हम आज की कक्षा यहीं पे खत्म। बाकी पढ़ाई कल करेंगे। क्या हुआ मास्टर जी? छुट्टी दे दी आपने? पढ़ाई हो गई इनकी? चलो, तो अब खाली बैठने से अच्छा है ये देख लो कि मेरे लड़कों ने कितनी पढ़ाई की है। क्यों? हाँ? तुम एक काम क्यों नहीं करते? कोई भी पन्ने से कोई भी प्रश्न पूछ लो इनसे। हाँ? नहीं 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 नहीं, मैं तो कहती हूँ सिर्फ पन्ने का नंबर बता दो, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। मुझे ये तमाशा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसमें कितनी क्षमता है, किसमें क्या क्या काबिलियत है, ये हम प्रतियोगिता के दिन देखेंगे। अरे पर तुम्हारी लड़कियां इन्हें देखकर कुछ सीख ही लेंगी ना, ये तो अच्छी बात हो गई इनके लिए। क्यों? गोपाल, पेज नंबर 53। बारिश कैसे होती है? धरती का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और फिर वहाँ ठंडी हवा से मिलकर पानी की बूंद में बदल जाता है और फिर यही बूंदे इकट्ठा होकर बादल बनते हैं और फिर बादल जब पानी को रोक नहीं पाते तब बारिश होती है। बारिश ऐसे होती है? सर बाबू, जरा किताब में देखकर बताइए कि ये सही है कि नहीं। मेरे लड़के ही किताब है बॉन्दिता। शोभू, पेज नंबर 501। सूरज के सबसे पास है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस बार मैं प्रश्न पूछती हूँ। आखिरी पन्ना। विनोद, पन्ना नंबर 1000। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इसके 3 कारण हैं। सूरज की रोशनी, हवा और हमारी आँखें। हमें लगता है सूरज से सिर्फ सफेद रोशनी निकलती है, पर ये गलत है। सूरज से और भी रंगों की रोशनी निकलती है, पर उन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती। इसके कारण हमें आसमान नीला दिखता है। इन्हें तो आखिरी पन्ने तक सब याद है। आज पहला दिन है और इन्हें पूरी किताब पन्नों से याद है। तुम सब 5वें पन्ने पर हो ना? परीक्षा इस महीने ही है, पता है ना अनिरुद्ध सर? कछुए की चाल चल रहे हो तुम लोग और मेरी टीम के लड़के गरुड़ की तरह हवा से बातें कर रही है। चलो बॉयज, आज के लिए इतनी पढ़ाई काफी है। दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ूंगी, चाहे जितना पढ़ना पड़े तो पढ़ूंगी। पति बाबू को गुलाम बनाने का सोचा भूरी दीदी ने तो दुर्गा माँ से कहकर काली माँ बन जाऊंगी मैं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहां। फिर से गलती हो गई। अरे एक ही गलती कितना बार करेंगी बहुरानी जी आप भी? आपको पता है भारी बाबू, वो जो किताब है ना, आपसे भी भारी है वो किताब।
और आपको पता है हमने उसका क्या नाम रखा है? हमने उसका नाम पहाड़ पोठी रखा है। पता है आपको? 1000 पन्नों की किताब है, इतनी मोटी किताब है, और बस 7 दिन है उसे याद करने के लिए। आप तो खुद ही इतनी छोटी सी हैं, कैसे झंडा फहराएंगी इतने ऊंचे पर्वत पे? हार नहीं मान सकते हम भारी बाबू। आपको पता है एक एक पल कीमती है, जब तक समय है याद करती हूँ मैं। सही कहा उस बेटी 3 ने, सच में कछुए की चाल चल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हर हाल में पढ़ाई की गति बढ़ानी होगी। आपने भी ना बातों में लगा दिया मुझे, पढ़ने ही नहीं दी। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। क्या कर रही हो बहू? याद कर रही थी मुगलों की पुश्तें। क्या बात? वैसे आपको पता है काका ससुर जी, लड़कों की मंडली को पूरी किताब याद हो गई है। ऐसे याद की उन्होंने वो किताब जैसे घोल कर पी गए हो किताब को। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और पढ़ो और घोल कर तुम भी पी जाओ पूरी किताब को। और हाँ, तब तक तुम्हें घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। बिनोय, दा ठीक है, पर सुनो, पढ़ाई रसोई घर में बैठकर करना। कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि तुम रॉय चौधरी खानदान की बहू हो। बहू जिस दिन दिमागी क्षमता की परीक्षा है उसमें ज्यादा दिन बचे नहीं है, समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। इस चौक को मैं यूं ऊपर फेंकता हूं तो ये वापस नीचे क्यों आता है? ये ऊपर हवा में क्यों नहीं चला जाता? चौक इसीलिए नीचे आया क्योंकि इस चौक पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ऐसे ही पेड़ से सेब गिरता है, गुरुत्व के कारण नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाता। अरे भारी बाबू। हाँ बहुरानी जी। ये क्या है? सब्जी का बचा हुआ कचरा। कहाँ जा रहे हैं आप ये लेकर? बाहर फेंकने। इसे बाहर मत फेंकिए। एक बात बताइए बहुरानी जी, इस कचरे का करेंगी क्या आप? कहीं आपको अपनी बुरी दीदी के घर नहीं फेंकना है इसे? नहीं भारी बाबू, मजा तो तब है ना कि हम कूड़े का भी उपयोग कर सके। मतलब? शिक्षा से। सर बाबू से सीखा है कि कूड़े से खाद कैसे बना सकते हैं। बहुरानी जी, ये सर बाबू कौन? पति बाबू, और कौन? पता है, सर बाबू ने तो ये भी कहा है कि वो मुझे ये भी पढ़ाएंगे कि इस खाद से क्या बनता है। फिर तो घर में ही सब्जियां उगाएंगे हम। काका ससुर जी के पसंदीदा टिंडे, ससुर जी के पसंद वाले बैगन। लेकिन बैगन भाजा आपको तो पसंद नहीं है बहुरानी जी। तो क्या हुआ भारी बाबू? जब ससुर जी बैगन भाजा खाकर खुश होंगे तो शाबाशी किसे मिलेगी? बंधुता को ना। तो जाइए, रख दीजिए कचरा। जैसी ग्रह लक्ष्मी बहू आप चाहते थे वैसी ही है हमारी बंधुता। हमें डर था कि कहीं ये पढ़ाई लिखाई में फंस के अपने कर्तव्यों से दूर न चली जाए, पर नहीं, पढ़ाई तो इसे और सुलक्षणा बना रही है। अनिरुद्ध ठीक कह रहा था, पढ़ाई औरतों को समझदार बनाती है,
बंदिता कहाँ हो तुम? हाँ सर बाबू। पति बाबू आई। अरे जल्दी आओ बंदिता। आई पति बाबू। ये तुम्हारे पढ़ाई के समान। ध्यान से सुनो बंदिता, अगर हमें उन लड़कों को हराना है तो ना सिर्फ दिन में पर रात में भी पढ़ाई करनी होगी। दिन में 12 घंटे होते हैं, ये तो बताया था आपने। रात में भी 12 घंटे होते हैं क्या? दोनों को जोड़े तो कितने घंटे हुए पति बाबू? आज से तो मुझे पति बाबू नहीं, सर कहकर बुलाओगे। घर में पति बाबू कह सकती हूँ ना? हाँ बंदिता, 24 घंटे। 24 घंटे? 24 घंटे तो बहुत सारे होते होंगे ना? हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं और हमें बहुत सारी मेहनत भी तो करनी है ना, तभी हरा पाएंगे उन लड़कों को। ठीक है पति बाबू, अब से रात में भी बहुत सारा पढ़ेंगे हम। अनिरुद्ध, हम जानते हैं कि चुनौती बहुत जरूरी है हम सबके लिए। ये बहू का इस तरह रात बिरात घर से बाहर जाना ठीक है क्या? आपने ही तो कहा था कि पढ़ाई जो है सुलक्षणा होती है और गृह लक्ष्मी है हमारी बंदिता। तो ठीक ठीक है, अब तुम दोनों एक तरफ मिल जाओ हैं और हमें बना दो वो शैतान ग्रीनवुड। बेटा बात को समझ, हम बहू की पढ़ाई के विरुद्ध नहीं है, लेकिन आधी रात को भूत निकलते हैं मंडराने, शरीफ घर की बहुएं नहीं। ठीक है काका, अगर आप कहते हैं तो मैं बंदिता को रात के समय बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन 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 काका एक शर्त होगी। क्या? आपको एक बात की इजाजत देनी होगी मुझे कि मैं उन लड़कियों को हवेली में लाकर पढ़ाऊं। आप हाँ कहेंगे उसके लिए? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा अनिरुद्ध, कभी नहीं देंगे। क्या तुम जानते नहीं हो हीरा मंडी की लड़कियों के बारे में हमारे क्या विचार हैं? तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम उन लड़कियों को हमारे मंदिर जैसे घर में आने देंगे? पढ़ाई करा रहे हो ठीक है, हम उस बीच में नहीं आ रहे, तो तुम भी हमारी धर्म और धारणाओं के बीच में मत आओ बस। आप पढ़ाई से मना कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं आ रहे पढ़ाई के। अनिरुद्ध, काका काका मेरी एक विनती है, मुझे अपने तरीकों से पढ़ाने दीजिए प्लीज। क्या तरीके हैं तुम्हारे? चिंता मत कीजिए काका ससुर जी, आपकी गृह लक्ष्मी पढ़कर कुछ नया ही सीख कर आएगी ना घर। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी गृह लक्ष्मी बाहर जा रही है? आप तो ये सोचिए कि जाकर वापस आ रही है घर, वो भी कुछ अच्छे से सीखकर। अब बहू पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी ना।